हिमालय के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए साधक, गुरुदेव और गौरी आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर जाने पर एक विशाल गुफा में से दिव्य प्रकाश बाहर आता दिखाई दिया। साधक ने जिज्ञासा की कि गुरुदेव, ये गुफा में प्रकाश कैसा है? बाबा जी ने बताया, ये गुफा नहीं बल्कि एक पूरा नगर है। ये एक पावन तपोभूमि है जिसे संसारी अनेक नामों से पुकारते हैं, जैसे ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और शांग्रीला। साधारण अवस्था में कोई मनुष्य इस नगर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मनुष्य साधारण तौर पर सिर्फ त्रिआयामी वस्तुएं ही देख पाता है, और ये नगर 3 आयामों से परे जाकर बसा हुआ है। यहाँ अनेक महात्मा महाभारत काल से ही तपस्या में लीन हैं। ये प्रकाश उन्हीं के शरीर से उत्सर्जित हो रहा है। साधक ने उस स्थान को प्रणाम किया और वे तीनों आगे बढ़ गए। साधक सोच रहा था कि लोग हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ समझते हैं, लेकिन यहां तो एक अलग ही संसार बसा हुआ है। थोड़ा आगे चलने पर एक खड़ा पहाड़ सामने था। इस पहाड़ के ऊपर स्वामी जी की गुफा थी। बाबा ने कहा, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो। अगले ही क्षण वे तीनों स्वामी जी की गुफा में उपस्थित थे। गुफा का वातावरण इतना पवित्र और आध्यात्मिक था कि बिना प्रयास के भी यहां ध्यान में पहुंचा जा सकता था। गुफा में मंद मंद प्रकाश और सुगंध बिखरी हुई थी। गुफा विशाल थी। सामने एक शिला पर स्वामी जी बैठे हुए थे। लंबी दाढ़ी और जटाएं, स्वच्छ भगवा वस्त्र उनके चेहरे की अलौकिक आभा को और अधिक बढ़ा रहे थे। गौरी और साधक ने स्वामी जी के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने साधु बाबा को अपने पास बैठाया। गौरी और साधक नीचे बैठ गए। स्वामी जी ने बोलना शुरू किया। मैं इस गुफा में बहुत लंबे समय से रह रहा हूं। मेरे मार्गदर्शन में सैकड़ों साधकों ने यहां अपनी साधना पूर्ण की है। बाबा जी से मानसिक चर्चा में उन्होंने तुम दोनों के बारे में मुझे बताया था, क्योंकि अब तुम दोनों ही साधना के पथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो। बाबा जी की इच्छा थी कि तुम्हारी साधना इस सिद्ध गुफा में पूर्ण हो, क्योंकि यहां अत्यधिक आध्यात्मिक तरंगे विद्यमान हैं। यहां अल्पकाल की साधना में ही तुम महासमाधि को प्राप्त कर लोगे। बाबा जी की तुम पर अत्यधिक कृपा है, इसी वजह से तुम यहां तक पहुंच पाए हो। गौरी बाबा जी के सानिध्य में थोड़े समय साधना कर चुकी है, इसलिए वो कुछ सूक्ष्म रहस्य जान चुकी है, लेकिन तुम्हारे लिए उन्हें जानना अभी बाकी है। तुम अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद स्वामी जी ने अपने कमंडल से जल के कुछ छींटे साधक के सर पर डाले। साधक को महसूस हुआ कि उसके मस्तिष्क में कुछ डाला जा रहा है। थोड़े समय बाद जब साधक की आंखें खुली तो उसे हल्की बेहोशी का अनुभव हो रहा था। स्वामी जी ने कहा, अब तुम भी इन सूक्ष्म रहस्यों को जान चुके हो। ये अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन आवश्यकता होने पर
तुम्हें ये स्वतः ही स्मरण आ जाएंगे। अब बाबा जी ने बोलना शुरू किया। आज से तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। स्वामी जी एक महान गुरु हैं और मुझे आशा है कि तुम दोनों उनके आश्रय में साधना पथ पर तेजी से प्रगति करोगे। अब मैं चलता हूं बच्चों। बाबा जी के जाने के बाद सुनकर गौरी और साधक के आंसू निकल आए। दोनों ने बाबा जी के चरण पकड़ लिए और उनसे ना जाने की प्रार्थना की। गौरी ने कहा, बाबा, मैं तो गंगा में कूदकर अपने प्राणों का अंत करने चली थी। आपने मुझे बचाया और इतनी कृपा बरसाई। मेरे जीवन में सिर्फ आपका ही सहारा बचा है। आप कृपा करके मुझे छोड़कर ना जाएं। साधु बाबा ने दोनों को शांत करते हुए कहा, मैं कहां तुमसे दूर जा रहा हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तब मुझे अपने पास ही पाओगे। और मुझे विश्वास है कि स्वामी जी के होते हुए तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस नहीं होगी। साधक ने कहा, बाबा जी, मुझे भी आपने मौत के मुंह से निकाला था। मैंने सोचा था अब आपके चरणों में बैठकर ही आगे की साधना तय करूंगा, लेकिन आपके बिना मैं कैसे कुछ कर पाऊंगा। साधक की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और रोने से उसका गला रुंध आया था। बाबा जी ने कहा, पुत्र, संसार की मोह माया से तुम्हें मुक्त करने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं। ज्ञानी के लिए न कोई मिलन है और न ही वियोग। साधक बोला, लेकिन मैं ज्ञानी नहीं हूं गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तब बाबा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों को वचन देता हूं कि तुम्हारी साधना पूर्ण होने पर मैं तुम्हें अपने पास दोबारा बुला लूंगा। बाबा के इस आश्वासन से दोनों को थोड़ा हौसला मिला। तुम अपनी साधना में पूर्णता से समर्पित हो जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसा कहते हुए बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। स्वामी जी ये दृश्य मुस्कुराते हुए देख रहे थे। वो जानते थे कि भावनाओं का यह क्षणिक आवेग कुछ देर में शांत हो जाएगा। दोनों ने अब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया और आगे साधना के लिए पथ प्रदर्शन की विनती की। स्वामी जी बोले, इसीलिए तो तुम्हें यहां बुलाया है बच्चों। स्वामी जी ने दोनों से कुछ देर आंख बंद करके बैठने को कहा। स्वामी जी ने अपने हाथ दोनों के सर पर रखे और कुछ देर के बाद उन्हें आंखें खोलने को कहा। स्वामी जी का स्पर्श पाकर दोनों साधक अपनी मानसिक स्थिति में अभूतपूर्व बदलाव महसूस करने लगे। उन्हें लगा अब वो साधना के लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्षम हो गए हैं। स्वामी जी दोनों को गुफा के भीतरी हिस्से में लेकर गए। वहां 2 आसन लगे हुए थे। स्वामी जी ने दोनों को वहां बैठने को कहा। कुछ मंत्रोच्चार के बाद उनके माथे पर स्वामी जी ने तिलक लगाया और साधना के इस अद्भुत मार्ग पर उनकी यात्रा की शुरुआत कराई। हिमालय के दुर्गम पहाड़ियों पर घटित ये घटना किसी किताब में दर्ज नहीं है। केवल और केवल गुरु कृपा से ही ये घटना आप सभी जान पाए और मैं इसका माध्यम बन सकी। अद्भुत घटनाओं से बनी ये श्रृंखला
आज समाप्त हो रही है। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे शेयर कर दें। सभी वीडियोस में लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।